हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव जय राधा माधव, 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 जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय राधा दामोदर राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे राधे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग, जय निताई गौरंग जय गौर हरि, जय पंच ततो जय पंच ततो, जय पंच ततो जय पंच ततो, जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल हरे कृष्ण हरे। जय जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा माधव श्री श्री महारास उत्सव की जय, श्री बाल गोपाल महाराज की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलभद्र मां सुभद्रा मैया की जय, जय जय श्री वृंदादेवी तुलसी महारानी की जय, जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सद्गुरु श्री वैचरणारविंद भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय, जय गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सबसे पहले श्री श्री गुरुदेव श्री आराध्य गुरुदेव श्री अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद चरण कोटि कोटि प्रणाम, श्री गुरु महाराज के चरण अनंत कोटि प्रणाम, एवं सभी भक्तों को श्री वैष्णव श्री सभी भक्तों के चरण में सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। आज पढ़ेंगे, आज तो बहुत महान दिवस कार्तिक मास, और कार्तिक मास से पूर्णिमा तिथि, और पूर्णिमा तिथि के एक महान दिवस जी की श्री श्री राधा माधव श्री कृष्ण राधा कृष्ण चंद्र का महारास उत्सव, और ये महारास उत्सव से भागवत 10वां स्कंद 33 अध्याय से हम पढ़ेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज को कैसे बोल रहे हैं महारास का उत्सव। तो हरे कृष्ण, सभी आज महारास उत्सव से हम पढ़ेंगे और सुनेंगे, और हमारा जो अर्जित पापों को आज पूरा नष्ट करेंगे। तो ये भगवान का महारास उत्सव से, और ये महारास उत्सव से जो आदमी प्रेम हो सकते हैं तो ज़्यादातर ये पाप विनिष्ट होते हैं। तो इसलिए ये प्रेम रस है, ये महान रस है, एक प्रेम रस, जो प्रेम रस जीवात्मा और परमात्मा से मिलन होते हैं। तो ये प्रेम रस को हम आज सुनेंगे और पढ़ेंगे।
हरे कृष्ण। आइए, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, हे परीक्षित महाराज, जो कि महाराज क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से कैसे महाराज किया, तो ये हम आज में आपको सुनाएंगे। तो हे परीक्षित महाराज, इस 10वें स्कंद से 33 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के उस रास नृत्य का वर्णन किया है, और उन्होंने जमुना नदी तट पर जंगल में प्रिय सखियों के साथ 16,000 गोपियों के साथ और श्री माता राधा रानी के साथ रास रचाया था। तो ये है महाराज भगवान श्री कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, हे परीक्षित महाराज, भगवान श्री कृष्ण को उम्र ज्यादा नहीं था। भगवान श्री कृष्ण को उम्र मात्र 8 साल का था। और जब महाराज परीक्षित ने गोपियों के साथ कृष्ण की माधुर्य लीला की बात सुनी, तब सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं, हे मुनिवर, मेरे एक संदेह प्रश्न है। तो उन्होंने महान भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी से अपना संदेह को व्यक्त किया। सुखदेव गोस्वामी ने उनका संदेह यह कहकर दूर किया कि भगवान श्री कृष्ण परम भक्त है, इसलिए परम भक्त तो भगवान श्री कृष्ण। इस तरह की लीला कभी भी किसी दोष में कलुषित नहीं हो सकती। और यदि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति ऐसे लीलाओं का आनंद लेना चाहेगा, तो उसे ऐसे भी भोगना पड़ेगा जैसे कि भगवान रुद्र का अतिरिक्त विष के सागर में को पीने का प्रयास करने वाले अन्य कोई व्यक्ति भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए संदेह करना जरूरी नहीं है। भगवान कृष्ण और गोपी 16,000 गोपी और श्रीमती राधा रानी के साथ जो महाराज किया, वो तो दिव्य प्रेम है और दिव्य लीला। इसलिए भगवान और भगवान का भक्त के लिए जो दिव्य लीला साधारण मनुष्य के लिए ऐसे नहीं हुए। तो साधारण मनुष्य उनको अंगूठी ठहरेगा, तो ऐसे ही जैसे रुद्र अवतार में भगवान भोले शंकर जैसे विष पान किया था, तो ऐसे ही ज्वलन हुआ था, ऐसे ही साधारण मनुष्य को लग जाएंगे। तो परम पुण्य श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में अंतर्यामी साखी का निवास है और साखी के रूप में निवास करते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के लिए गोपियों के द्वारा अनुभूति प्रेम आकर्षण विषय में सुनता है, बा उसके बात थोड़ा चिंतन करते हैं, तो ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं समूल नष्ट हो जाते हैं और उसमें भगवान आध्यात्मिक गुरु तथा भगवत भक्ता की सेवा करने की सहज रुचि और विकसित होता है। जो भगवान का कथा श्रवण करते हैं, क्या कौन सी कथा, जे कि महाराज का कथा, जो महाराज का कथा सुनते हैं, जो महाराज का कथा पढ़ते हैं, तो भगवान के लिए रुचि हो जाते हैं, भगवान के ज्यादा प्रेम हो जाते हैं। तो इसलिए शिला प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं। शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि सामान्य साधारण एक युवती एक युवक को प्रेम किया, और युवक युवती से जो प्रेम होता है वो केवल मेटेरियल लाइफ से, जो भौतिक जगत से ही प्रेम, ये प्रेम केवल धोखा दे सकते हैं। परंतु जो भगवान के जीवात्मा और परमात्मा से जो मिलन होने के लिए जो भगवान से प्रेम होता है, ये कहीं कहीं जन्म जन्म तक ही रहता है। तो ये हमारा प्रेम विनिष्ट नहीं होता। परंतु ये प्रेम जो साधारण नागरिका जो साधारण युवक युवती से जो प्रेम करते हैं, ये केवल समूल नष्ट हो जाते हैं यही पृथ्वी से। तो इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेममय संबंध होने पर अनुभव किया जाता है। आज महाराज है, कहीं कहीं आज एक साल में एक पूर्णिमा, जो कि यही पूर्णिमा आता है, कार्तिक मास पूर्णिमा से महारास होता है। भगवान श्री कृष्ण 3:30 बजे, रात्रि 3:30 बजे जो बांसुरी बजाते हैं, वो बांसुरी सुन के गोपियों लोग पूरा आनंद से चल जाते हैं। तो गोपी कौन है? गोपी जो वृंदावन धाम 14 ब्रह्मांड से परपार जो वृंदावन धाम है, वहां से ही आया है। वो उधर जैसे ही लीला है,
इधर भी वृंदावन से ही लीला ऐसे ही है। तो सेम टू सेम। तो इसलिए जो संबंध रखते भगवान के साथ, गोपी लोग क्या करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सेवा करते हैं, श्री कृष्ण का अधिकतर चिंतन करते हैं। तो इसलिए वो संबंध रहता है। तो ऐसे ही जो भगवान श्री कृष्ण के साथ, जो आदमी भगवान के श्री कृष्ण के साथ ये प्रेममय संबंध रखते हैं, तो उनको फीलिंग्स आता है, उनको अनुभव आता है, तो मेरे पास भगवान कृष्ण है क्या, तो कृष्ण मेरे पास, मेरे को क्या प्रेम करते हैं क्या। तो इसलिए वो आनंद भगवान के तथा उनके भक्तों के साथ आध्यात्मिक लीलाओं को अनुभव किया जाता है। जैसे ही हम भूखा है, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन किया भगवत गीता में, भूखा है, एक भूखा शरीर में जो अच्छा सामग्री मिल जाएंगे खाने के लिए, तो वो खाने के बाद जो फीलिंग्स आते हैं, आनंद करते हैं, मेरा पेट पूरा भर गया। तो ऐसे ही जो जीवात्मा परमात्मा से मिलन हो जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, जो महाराज का करते हैं, जो महाराज का समय जो भगवान का कथा वाणी सुन के जो फीलिंग्स आता है, तो वो ऐसे ही हम भगवान का चिंतन करने से, भगवान का कथा सुन से, जो कि हमको पूरा अनुभव होता है जो भगवान मेरे पास है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोला है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि, बताते हैं कि व्यास, पराशर, जयदेव, सुखदेव गोस्वामी, बिल्वमंगल ठाकुर, गोवर्धन आचार्य तथा श्रील रूप गोस्वामी ऐसे बड़े बड़े वैष्णव हैं, जो बड़े बड़े वैष्णव कवियों के द्वारा महाराज को वर्णन किया है। क्योंकि भगवान का लीला अनंत है, असीम है, अपार है, वो कोई नहीं बोल सकते हैं भगवान का लीला कैसे है। तो भगवान का लीला को साधारण मनुष्य की तरह तुलना नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये मनुष्य जड़ प्रकृति से रह के जड़ दिमाग से ही सोचते हैं भगवान जैसे किया हम ऐसे ही करेंगे, परंतु भगवान गोवर्धन पर्वत को 11 साल से भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाया था, परंतु हम उठा नहीं सकता। साधारण मनुष्य तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो हम फल खाते हैं, श्रील प्रभुपाद बोले जो फल खाते हैं, ये पेड़, जो पेड़ के पास, पेड़ के अंदर एक फूल सृष्टि कर दिया तो हम भगवान बन जाएंगे, परंतु वो भी ताकत नहीं है। तो इसलिए हमारा ताकत कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान जो किया वो हम कर नहीं सकते, इसलिए भगवान के अनुसरण होना है, भगवान का पूरा शरण में जाना है, ये हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी ये बात बोलने लगे, परीक्षित महाराज देखा कुछ लोग ने मन में भगवान लीलाओं के विषय में संदेह किया था। अतः राजा परीक्षित ने उनके संदेह दूर करने के लिए यह प्रश्न पूछा, हे मुनिवर, मेरा मन में वही संदेह है जो कि समाज के लिए, तो हे महाराज, मेरे को ये मुनिवर, तो दूसरे लोग मन में क्यों संदेह करते हैं, थोड़ा हमको समझाइए। जिस दूसरे लोग को ये महाराज सुन के दूसरे लोग को क्यों संदेह में मन में लाते हैं, तो हमको समझाए। तो हे महाराज, मुनिवर बोलते हैं, हे महाराज, जो भगवत भक्त भगवान के चरणों में कमल की धूलि का सेवन करते हैं वो पुण्यवान है, और वो पुण्य उन्हें भौतिक कर्म कभी भी नहीं बांध सकते, क्योंकि भगवान का चरण का लगा हुआ धूलि जो भक्तों का माथे पर लग जाते हैं, तो वो उसका भौतिक बंधन कभी भी उनको बांधते नहीं। तो इसे माया द्वारा निर्मित पत्नियों से विलास किया है, देखिए यहाँ से गोपियों के ईर्ष्यालु पतियों ने अपनी पत्नियों से नहीं, यहाँ से गोपियों का एक गोपियों के एक पति है, जो पति को छोड़ के, बच्चा को छोड़ के, परिवार छोड़ के रात 4 बजे 3 बजे जो आ जाते हैं गोपी लोग, तो उनके साथ क्या है ना, गोपियों की ईर्ष्यालु पत्नियों से अपनी पत्नियों की नहीं, पर माया द्वारा निर्मित पत्नियों से विलास किया। इस तरह
इन पुरुषों का ब्रज की देवियों से कोई भी घनिष्ठ संबंध नहीं हुआ। गोपियों भगवान का अंतरंग शक्ति है। जितना गोपी 16,000 गोपी हैं, तो वृंदावन में जो 16,000 गोपी हैं वो सब भगवान कृष्ण का अंतरंग शक्ति। अब हमारा अंतरंग शक्ति हम लोग नहीं रहते, क्योंकि हम बहिरंग भगवान कृष्ण का बहिरंग शक्ति से ही खाते पीते सब काम करते हैं। जितना काम करते हैं सब बहिरंग शक्ति से करते हैं, परंतु जो भगवान के अंतरंग शक्ति से भेद करते हैं तो वही प्रेम मिल जाते हैं उनको। तो इसलिए सभी गोपी काम करते करते कृष्ण को चिंतन करते हैं, काम करते करते कृष्ण का गाना गाते हैं, तो काम करते करते कृष्ण को प्रेम करता है। तो ये प्रेम जो है गोपी का प्रेम केवल भगवान कृष्ण के लिए है। परंतु आजकल दुनिया में जो सारा समाज में जो हमारे साधारण आदमी ये बहिरंग शक्ति से जो हम लोग काम करते हैं, तो कृष्ण के लिए कहीं करते हैं, कोई भी नहीं करते हैं। तो इसलिए गोपियों का मन माया क्या करते हैं, योग माया क्या करते हैं, कृष्ण के पास में ही लेके चल जाते हैं। तो इसलिए अंतरंग शक्ति इसलिए हम लोग कभी भी नहीं सोचना कि वो 16,000 गोपी के साथ रमण किया है, हम ऐसे करें, नहीं हो, ये गलत है। तो ये इस तरह इन पुरुषों का ब्रज के देवियों को कोई भी घनिष्ठ संबंध नहीं हुआ। गोपियों भगवान का अंतरंग शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने परक्या रस, इसको श्रील प्रभुपाद ने आख्या दिया जी की परक्या रस, जी की सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं महाराज ये एक परक्या रस है। और परक्या रस ये है, ये लीला नित्यांत शुद्ध है। ये परक्या रस केवल शुद्ध ही है। हे महाराज, जो कोई वृंदावन की गोपियों के साथ भगवान की क्रीड़ा श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, तो ये वर्णन करते हैं कि वो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा और शुद्ध भक्त प्राप्त करे। शुद्ध भक्ति हमको मिलना चाहिए। कौन सा शुद्ध भक्ति? जो कृष्ण और गोपियों के साथ जैसे प्रेम किया, वो प्रेम भक्ति केवल शुद्ध भक्ति है। क्योंकि कृष्ण का तो जो कि 8 साल के थे महारास, 7-8 साल के थे जो कि महारास हुआ था। तो 7-8 साल से ही कामना वासना कोई अंतर नहीं है, कामना वासना कुछ भी नहीं आते। तो इसलिए कृष्ण जो कि 16,000 गोपी है, एक कृष्ण है, परंतु कृष्ण चिंतन करते 16,000 गोपी के साथ कैसे ही हम रमण करेंगे। तो 16,000 गोपी का मन भावना था कि राधा का साथ तो कृष्ण अकेले रह गए, परंतु चारों तरफ हम पूरा है रहते हैं, परंतु हमारा साथ तो कृष्ण नहीं है। इसलिए गोपी का मन दुखी हुआ। तो इसलिए गोपी का मन में जो दुखी हुआ, वो गोपी का अंदर सारा जीवात्मा का अंदर भगवान श्री कृष्ण अंतरिम में पुरुष है। अंतर का बात मालूम हो जाते हैं भगवान कृष्ण को। तो इसलिए 16,000 कृष्ण को 16,000 गोपी के साथ 16,000 कृष्ण आंशिक अवतार ले लिया, और कृष्ण आंशिक अवतार ले लिया, और सारा गोपी के साथ सारा कृष्ण ही एक गोपी की एक कृष्ण हो गई। तो महाराज ये पूर्णिमा तिथि से हुआ था। तो इसलिए शुद्ध भक्ति प्राप्त करना ही एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, जो श्री कृष्ण को प्रेम पाने के लिए गोपी जैसे ही उनका परिवार छोड़ दिया, बच्चों छोड़ दिया, पति छोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं परक्या रस। तो इसलिए सारा भक्त परक्या रस में रहना चाहिए और भगवान कृष्ण और राधा रानी के साथ उनके चरणों में भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए। जो कि इनके चरण में जाने के लिए भगवान का पहला हमारा भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, तुलसी परिक्रमा करना चाहिए, गीता भागवत पढ़ना चाहिए। तो इसलिए आज महान तिथि जी की पूर्णिमा तिथि, ये पूर्णिमा तिथि का अवसर महाराज की कथा ज्यादातर पढ़ना चाहिए। 10वां स्कंद 33 अध्याय, 33 अध्याय, ये 33 अध्याय में इस तरह वो शीघ्र ही शीघ्र धीर बन जाएंगे। जो भक्त भगवान के कृष्ण से प्रेम रस में आएंगे, तो प्रेम रस सुनते सुनते ही क्या है, वो धीर बन जाएंगे। हृदय रोगी रूपी कामना वासना को वो भक्त जीत जाएगा। तो हमारा हृदय में जो कामना वासना ज्यादा आते हैं ना, जिसका मन में ज्यादा कामना वासना है वो किसी को नहीं मानते। क्यों? अब कृष्ण ऐसे क्यों किया, ये वो कृष्ण तो वो ऐसे क्यों किया, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे। तो ये ही ज्यादा कामना वासना आदमी है।
तो ज्यादा कामना वासना को जीतने के लिए कि मन इंद्रियों को जीतने के लिए हमारा मन को भगवान साथ, भगवान का कथा पहले पढ़ना चाहिए, भगवान का साथ जे कि भगवान का प्रेम हम पाना चाहिए। तो शुद्ध प्रेम नहीं होंगे तो हम लोग को कभी भी जितना पढ़ें तब तक कोई समझ नहीं आएगा जी कि भगवान का रस महारस क्या है। तो इसलिए ये भारत भूमि से जो इसे वृंदावन को 14 ब्रह्मांड से परलोक जो नव वृंदावन है, जो गोलक वृंदावन है, जो महाराज भगवान करते हैं गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ, ऐसे ही भारत भूमि से हमारा वृंदावन जो मथुरा नगर के पास वो उधर भी ऐसे ही किया था जंगल में। तो इसलिए ये महान तिथि अवसर पर सभी को, सभी भक्तों को जे कि शिला प्रभुपाद से मेरा बहुत बहुत प्रार्थना जे कि आप सभी लोग पढ़ना चाहिए और ज़्यादातर भागवतम पढ़ना चाहिए। ये दसम स्कंद जी कि महाराज कैसे हुआ था, महाराज से सुनना चाहिए। और जो वैष्णव परंपरा से आते हैं, जो वैष्णव रहते हैं, उनका मुख से भी भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। ये था महाराज का कथा, दसम स्कंद कथा। तो इसलिए जो कि भगवान और भगवान का भक्त, एक भक्त तो सभी नहीं हो सकते, एक भक्त होने के लिए लाखों लोगों से एक भक्त हो सकता है। बहुनां जन्मनं मन्ते ज्ञानमनं मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जी की बहु जन्म से होने के कारण जो कि पिछले जन्म से कितना पाप करते हैं वो भी छूटने के बाद वो आत्मा जो कि भगवान के शरण में आ जाते हैं तो इसलिए वो दिव्य आत्मा हो जाते हैं। तो इसलिए हम भगवान की सेवा में लग जाएं। आइए कथा को यहाँ से विश्राम करें और ज़्यादातर भागवतम दसम स्कंद 33 अध्याय महाराज का वर्णन हुआ था। सुखदेव गोस्वामी परिकृत को कैसे बोला और जो कि शौनकादि ऋषि जो बैठते हैं तो वहाँ पे जो कि जो भागवत वहाँ पे हुआ था नैमिषारण्य से, तो वो भागवत पढ़ना चाहिए। हम ज़्यादातर भागवत पढ़ेंगे तो आज महाराज समझेंगे। हरे कृष्ण कथा यहाँ पे रहते हैं। जय जय श्री श्री राधा माधव की जय, जय जय श्री श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री महाराज उत्सव की जय, श्री श्री गुरुदेव शिव चरणारविंद भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद की जय। इताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण।